सो चलो फाइनली साइलो का सीज़न 2 आ चुका है। इसका सीज़न 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, जो पिछले साल की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ थी मेरे हिसाब से। तो यार जिन लोगों ने इसका सीज़न 1 नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देख लेना। खैर तो सीधे आते हैं वीडियो पे, बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें साइलो 17 को दिखाते हैं। यहाँ अपने को एक लड़के को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है टिम। टिम अपने डैड शेरिफ के पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक मैसेज लेकर आता है, जिसमें लिखा होता है कि 15 मिनट में जनरेटर में पानी भर जाएगा। सो बेसिकली यहाँ होता ये है कि साइलो के लोगों को लग रहा होता है कि फाउंडर उनसे झूठ बोल रहे हैं और बाहर सब कुछ ठीक है, और लोअर लेवल में पानी भरने की वजह से अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता बाहर जाने के अलावा। सो शेरिफ मैकेनिकल के लोगों के साथ आईटी पर हमला करता है और वहाँ कब्जा कर लेता है, बट रसल डोर ओपन नहीं करता, जिससे कि ये लोग बाहर नहीं जा पाते। शेरिफ को समझ नहीं आ रहा होता कि रसल ने ऐसा क्यों किया, और ये जानने का एक ही तरीका होता है कि इन्हें खुद जाकर बाहर देखना होगा। हालांकि इसमें काफ़ी बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर रसल की बात सच निकली तो ये सब मारे जाएंगे। बट शेरिफ का मानना होता है कि साइलो के अंदर रहकर वो लोग वैसे भी मर रहे हैं, और जनरेटर रूम में पानी भरने के बाद अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। खैर तो इसके बाद शेरिफ लोगों को लेकर एयरलॉक खोल लेता है और ग्रीन फ्लैग लेकर बाहर जाता है। नौ कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ जूलियट हिल के दूसरी साइड पहुंचती है और देखती है कि चारों तरफ लाशी पड़ी हुई हैं, और यहाँ जूलियट उसी ग्रीन फ्लैग को देखती है। मतलब बाहर आने के बाद उन सबकी मौत हो गई थी, और फिर जूलियट साइलो 17 में इंटर करती है, जहाँ सबकी मौत हो चुकी थी। खैर तो साइलो 17 के अंदर जाने की कोशिश में जूलियट के सूट का हीट टेप निकल जाता है, और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उसका दम घुटने लगता है और उसे अपना सूट बाहर निकालना पड़ता है। जिसके बाद जूलियट सारे साइलो को एक्सप्लोर करती है। तभी जूलियट नोटिस करती है कि ब्रिज की दूसरी साइड आईटी में लाइट जल रही होती है, और उसे वहाँ से कुछ आवाज़ आती है। उसे लगता है कि वहाँ कोई है, पर ब्रिज बीच से टूटा हुआ होता है। सो जूलियट जैसे तैसे करके अपना जुगाड़ जमाती है और ब्रिज की दूसरी तरफ पहुँचती है, और जब वो रूम के अंदर आती है तो वहाँ फैन चल रहा होता है, बट यहाँ कोई नहीं होता। सो जूलियट वापस जाने लगती है। तभी उसे गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका पीछा करते हुए एक दरवाजे के पास पहुंचती है, जो अंदर से लॉक होता है, और वहां अंदर एक आदमी होता है, जो जूलियट को बोलता है कि अगर उसने दोबारा दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। वैसे तो अपने को इस बंदे का नाम नहीं बताया गया, बट मेरे हिसाब से इस बंदे का नाम है रशल। ये वही बंदा होता है जिसके बारे में शेरिफ और उसकी वाइफ बात कर रहे थे कि उसने दरवाज़ा नहीं खोला, और यहाँ वॉल पर भी रशल का नाम मेंशन होता है। खैर तो इसके बाद अपने को बर्नार्ड को दिखाते हैं, जो जूलियट के सूट में लगे कैमरे की मदद से देखता है कि जूलियट अभी भी जिंदा है, और वो एक दूसरे साइलो तक पहुंच चुकी है, और वहां के सारे लोग मारे जा चुके हैं, बट गिरने की वजह से उसके कनेक्शन टूट जाता है। अब इसे समझने के लिए बर्नार्ड ऑर्डर बुक चेक करता है। उसमें लिखा होता है कि अगर कोई बाहर जाकर क्लीनिंग नहीं करता तो जंग हो सकती है। तभी सायरन की आवाज़ आती है। जूलियट को साइड के दूसरे साइड जाते हुए साइलो के लोगों ने देख लिया था, और अब इन लोगों को लग रहा होता है कि जूलियट साइड के दूसरे साइड चली गई है, मतलब वो अब भी जिंदा है, और इतने सालों से जुडिशियल उनसे झूठ बोल रही है, जिसके कारण सारे लोग जुडिशियल के खिलाफ होने लगते हैं। बर्नार्ड और सिम्स को ये समझ नहीं आ रहा होता कि इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जाए। हालांकि बर्नार्ड को एक चीज़ पता होती है कि जूलियट ये सब अकेले नहीं कर सकती, और ये सब उसने टेप की मदद से की है, जिसे बदलने में किसी ने उसकी मदद की है। और पूरे साइलो में केवल 2 लोग होते हैं जिन्हें हीट टेप के बारे में पता होता है। पहली होती है मार्था और दूसरी होती है मैक्लेरन। सो बर्नार्ड सिम को मार्था और मैक्लेरन को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए बोलता है, और यहाँ ऑर्डर देता है कि अब से सारे डेप्यूटीज और शेरिफ जुडिशियल को रिपोर्ट करेंगे। देन सिम्स आकर पॉल को बताता है कि अब से सारे डिपार्टमेंट अब उसे रिपोर्ट करेंगे, और जब सब ठीक हो जाएगा तो बाकी चीज़ें भी नॉर्मल हो जाएंगी। पॉल सिम्स को स्टेटमेंट देने के लिए बोलता है, जब जूलियट ने उसे कहा था कि वो बाहर जाना चाहती है। सिम्स बताता है कि बर्नार्ड को लग रहा था कि जूलियट उनके रैलिक लॉस का वायलेशन कर रही थी, इसलिए वो लोग उसे कॉर्नफील्ड में लेकर गए थे, जहाँ उसने कन्फर्म किया था कि उसके पास एक रेड लेवल का रैलिक है, और फिर उसने बोला कि वो बाहर जाना चाहती है, और उसे पकड़ लिया गया। पॉल यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि अगर जूलियट ने बोला था कि वो बाहर जाना चाहती है तो फिर वो क्यों भागी। रॉबर्ट बोलता है उसे इस बारे में नहीं पता, शायद उसने अपना माइंड चेंज कर दिया होगा। अदर है सैरिल मार्था से उस मैसेज के बारे में पूछती है, जो मैसेज उसने जूलियट को डिलीवर किया था, पर मार्था कुछ नहीं बताती। तभी यहाँ हैंक आता है और मार्था को बोलता है कि उसे कस्टडी में लिया जा रहा है। देन मार्था को जेल में डाल दिया जाता है, जब मैक्लेरन पहले से होती है। मैक्लेरन मार्था को बताती है कि जूलियट उसके पास आई थी और उसने रिक्वेस्ट की थी टेप बदलने के लिए। मार्था बोलती है उन्हें उन पर शक है, पर वो लोग पता नहीं लगा पाएंगे, बस वो लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। पहले वो पता लगाएंगे कि जुडिशियल इस बारे में क्या जानती है, और फिर वो लोग सब कुछ डिनाई कर देंगे। बट मैक्लेरन बोलती है कि वो लोग टेप के बारे में जानते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि उस टेप के बारे में 2 लोग ही जानते हैं, और उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है सब कुछ जानने के लिए, और वो लोग उन दोनों को माइंस में भेज देंगे या फिर बाहर क्लीनिंग के लिए। सो उनके पास एक ही तरीका है बचने का कि वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले ले। मार्था बोलती कि वो उसे उस चीज़ के लिए पनिश नहीं करने देगी जो उसने स्टार्ट नहीं किया,
और आज नहीं तो कल वो लोग उन्हें मार देंगे, इसलिए उन्हें साथ चलना होगा। वहीं सैरल को पता चलता है कि हैंक ने मार्था और मैक्लेरन को डेप्यूटी स्टेशन में बंद कर रखा है। सैरल समझ जाती है कि ये सब आईटी टेप की वजह से हुआ है जिससे जूलियट ने चोरी किया था और बाद में उसे मार्था और मैक्लेरन ने हीट टेप से रिप्लेस कर दिया था। मतलब जुडिशियल को पहले से पता था कि सूट टेप काम नहीं करता। सैरल बोलती कि अगर वो पता लगा ले कि वो लोग क्या जानती हैं तो उनके पास एक सबूत होगा, और क्योंकि जूलियट को दूसरी साइड जाते हुए लोगों ने देखा था इसलिए वो लोग उन पर यकीन करेंगे। अदर एंड सैरन आकर जज मैरी को बताती है कि जूलियट को क्लीनिंग के लिए बाहर भेजा गया था बट उसने कैमरा साफ नहीं किया और वो साइड के बाहर चली गई और ये सब लोगों ने देख लिया। तभी बर्नार्ड मैरी से मिलने आता है। बर्नार्ड बताता है कि आज वो साइलो के लोगों से बात करने वाला है जूलियट के बारे में, और वो चाहता है कि वो बस उसके साथ खड़ी रहे ताकि लोगों को उसकी बात पर भरोसा रहे। बर्नार्ड बोलता है ये सब टेप की वजह से हुआ है और कोई ना कोई आज नहीं तो कल ये पता लगा लेगा। बर्नार्ड बोलता है कि उसकी गलती ये है कि उसने जूलियट को माइंस में नहीं भेजा जब उसने चोरी की थी। उसे इस चीज़ से डर नहीं लगता कि लोग क्या करेंगे, बल्कि वो उस चीज़ से डरता है जो उसने देखा हिल की दूसरी साइड हजारों लोगों की बॉडी और पूरे साइलो मर चुका था। ऐसा लग रहा था कि साइलो खुद एक वॉर में चला गया था, और अगर ये सारी चीज़ें वहाँ हो सकती है तो वो यहाँ भी हो सकती है। और रूल बुक में नहीं लिखा कि क्या होगा अगर कोई क्लीनिंग से मना कर दे और साइड से बाहर चला जाए, क्योंकि फाउंडर्स ने कभी ये इमेजिन नहीं किया था बट आज ये हो गया और पूरे साइलो ने ये देखा, इसलिए वो यहाँ पर है ताकि वो उसकी मदद कर सके। बर्नार्ड बोलता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए और अगर वो नहीं करती तो इसका मतलब वो साइलो की मदद नहीं कर रही है। मैरी बोलती है वो उसकी मदद करेगी पर बदले में उसे उसकी आज़ादी देनी होगी, जिसके लिए बर्नार्ड तैयार नहीं होता और मैरी उसे जाने के लिए बोलती है। हालांकि बाद में उसके साथ देती है, जिसका अपने को दिखाते हैं कि बर्नार्ड साइलो के लोगों से बात करता है। बर्नार्ड बताता है कि उनके आईटी डिपार्टमेंट ने एक नया टेप डिस्कवर किया है, और जब जूलियट ने बाहर जाने की बात कही तो उसने उसे पूछा था कि क्या वो नए टेप से उसके सूट को सील कर दे, और वो इस बात से अग्री हो गई थी। और उसका हिल के बाहर जाना ये प्रूफ है कि उनका नया टेप ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है और वो लोग कोशिश करते रहेंगे उनके सूट को और अच्छा बनाने की। और जूलियट कोई ट्रेटर नहीं है, वो एक हीरो है, बट वो जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। और यहाँ पर सब बर्नार्ड के बात से अग्री करते हैं। यहाँ पर सैरल लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जूलियट ने वो टेप खोजी थी और मैकेनिकल जानबूझकर खराब टेप यूज़ कर रहा था, और जो टेप वो यूज़ करते थे किसी ने उसे स्विच कर दिया। बट नॉक्स आकर उसे शांत करा देता है, जिसके बाद सिम्स आकर बर्नार्ड से बोलता है कि उसने अच्छा काम किया बट ये सब अभी खत्म नहीं हुआ और ये सब वो अकेले नहीं कर सकता। और सिम्स बर्नार्ड को अपना शैडो बनाने के लिए बोलता है, पर बर्नार्ड बोलता है कि अभी वो जहाँ पर है वहाँ ठीक है। बट सिम्स को समझ नहीं आ रहा होता कि बर्नार्ड उसे शैडो क्यों नहीं बनाना चाहता और मैरी उसके साथ क्यों खड़ी थी। तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि मैरी जुडिशियल आने से पहले आईटी में काम करती थी, जहाँ का हेड बर्नार्ड था, और वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और शायद इन सब में वो उसकी मदद कर रही है। वहीं हैंक आकर मार्था और मैक्लेरन को छोड़ देता है। अदर एंड सैरिल अपने लोगों को बताती है कि वो लोग हैंड सिग्नल का यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है और तभी कूपर आता है और वो बोलता है कि नॉक्स ने उसे फॉलो करने के लिए बोला था बट वो उनके साथ है। तभी मार्था आती है और बोलती है कि अगर वो ये सब बोलती रही तो उन सबको माइंस में भेज दिया जाएगा। जुडिशियल की आंख कान सब जगह है और अभी टेप और जूलियट के बारे में बात करना बंद कर दो, और अगर वो लोग लड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो वो लोग इसके लिए रेडी हैं। अदर एंड बर्नार्ड मैरी से मिलने आता है और उसे उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। मैरी बोलती है कि उसने अच्छा काम किया और अब उसे उसकी ज़रूरत नहीं है। बर्नार्ड बोलता है कि उसे उसकी ज़रूरत है। जब वो आ रहा था तो उसने 3 जगह जेएल लिखा हुआ देखा, मतलब जूलियट लिव्स। कौन है जो जानता है कि डीप डाउन में क्या हुआ था। उसकी स्टोरी कुछ देर के लिए ठीक है बट वो सब कुछ उसके बिना अकेले मैनेज नहीं कर सकता। बर्नार्ड बोलता है वो केवल एक लौती इंसान है जिसकी वो सुनता है, उसे एक नया शैडो चाहिए। मैरी बोलती वो उसकी हेल्प करेगी पर बदले में उसे उसके लिए कुछ करना होगा। उसे कुछ अच्छे टिप साइड में रखना होगा जब तक क्राइसिस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि उसे उसकी आज़ादी चाहिए और वो बोलती है कि उसे बाहर जाना है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।